नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंदलाल सर में। आज की इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन, क्योंकि बीपीएससी बीएसएससी बीपीएसएससी बीसीएस बीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग बीपीएससी तैयारी यानी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसमें सामान्य अध्ययन वन लाइनर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जो है दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है कहता है छोटा नागपुर का पठार कैसा है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो कैसा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक संपर्याय भूमि है। एक संपर्याय भूमि है छोटा नागपुर का पठार। अगला जो प्रश्न कहता है मर्मागाओ पतन कहाँ स्थित है। मर्मागाओ पतन जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा में। अगला जो प्रश्न कह रहा है अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा हिमनद कौन है। सबसे बड़ा हिमनद जो है वो कौन है, तो इसका उत्तर रहेगा गंगोत्री। गंगोत्री जो है वो सबसे बड़ा हिमनद है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के चावल के कटोरे में ध्यान देंगे, चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं। तो भारत के चावल के कटोरे जो है किस क्षेत्र को कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रीन पीस जिसको हम हरित के शांति भी कहते हैं। ग्रीन पीस मतलब हरित शांति क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न कह रहा है तेज हवा वाली यात्री में ओस क्यों नहीं बनती है। तो तेज हवा वाली रात्रि में जो है ओस क्यों नहीं बनती, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज होती है, इसीलिए क्या है तेज हवा में रात्रि में ओस नहीं बनती। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है। समुद्र जो है वो नीला प्रतीत क्यों होता है, तो इसका उत्तर जाएगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र जो है नीला प्रतीत होती है। अगला प्रश्न कह रहा है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला अध्ययनहीन पक्षी कौन है, तो इसका उत्तर जाएगा कीवी। अगला प्रश्न कह रहा है मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। मृदा अपरदन जो है वो कैसे रोका जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वनारोपण द्वारा। ठीक है, वनारोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है पत्थर के कोयले, ध्यान देंगे, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणीय है, यानी सबसे आगे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। चीन जो है वो पत्थर के कोयले के भंडार में सबसे आगे है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितनी समय लगता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना समय, तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। तो जिला नियोजन एवं विकास परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला विकास पदाधिकारी होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 170 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो उत्तर हो जाएगा केंद्रीय संसद द्वारा जो है किया जा सकता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है। तो लोकसभा का जो प्रधान नेता होता है वो कौन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। अगला जो प्रश्न देखेंगे कह रहा है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार प्राप्त है वो किसे प्राप्त है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा भंग नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किससे देगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपाध्यक्ष को दे सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साप्टा क्या है। साप्टा जो है वो इसका पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साउथ एशिया फ्री प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये साप्टा का पूरा नाम है। अगला प्रश्न क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो संयुक्त क्षेत्र होता है उसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब होता है, इसका उत्तर हो जाएगा किसी उद्यम में सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न में है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिक्री कर। बिक्री कर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सबसे अधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में प्रगति की है। अगला प्रश्न कह रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप में कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप में स्वीकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? अभी प्रश्न है, योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा सन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसका उत्तर रहेगा वाट के मापन पर जो है आधारित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा भंडार है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वह वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो क्या है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का जल की जो अस्थायी कठोरता का कारण है वो क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का कारण है। अगला प्रश्न कहता है, हास्य गैस क्या है? हास्य गैस जो है वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, जब हम बकरी या भेड़ का जो मांस खाते हैं तो हम क्या होते हैं? तो उस टाइम हम द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? डॉल्फिन जो है वो किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्तनी में। ठीक है, स्तनी में उसको वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, अपमार्जक जो है क्या है? अपमार्जक जो है डिटर्जेंट को कहते हैं। तो अपमार्जक जो है वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शोधन अभिकर्ता है। अगला प्रश्न कहता है, आर्कियोटोरिक्स जो है क्या है? ठीक है, आर्कियोप्टोरिक्स जो है वो क्या है? तो इसका उत्तर है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। अगला प्रश्न कहता है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्प है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद में जो है प्रोटीन जो है सबसे अधिक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोयाबीन में। सोयाबीन में जो है प्रोटीन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिकोइया। सिकोइया जो है वो सबसे लंबा वृक्ष है। अगला प्रश्न कहता है कि एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन जो है वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटीपायरेटिक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ कब हुआ? तो सन 1934 में हुआ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वहाबी आंदोलन का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, किस क्षेत्र में 1855 से 56 ईस्वी में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भागलपुर राजमहल में। अगला जो प्रश्न कह रहा है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बिहार में जो पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा मढ़ौरा में। मढ़ौरा में जो है सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिमी में लगभग 455 किलोमीटर दूर तक एक नया 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की? तो इसका उत्तर हो जाएगा रमन सागर पर्वत का खोज किया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था। जम्मू और कश्मीर के प्रशासन द्वारा जो है किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया, तो इसका उत्तर जाएगा तहरीक ए मुजाहिदीन की पुस्तक पर जो है रोक लगाया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्या, अगला प्रश्न कह रहा है कि नासक क्या है। तो नासक जो है वो क्या है, तो इसका उत्तर है भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है। ठीक है, नासक क्या है, तो एक प्रक्षेपास्त्र नौका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विवादग्रस्त एनरॉल परियोजना कहाँ स्थित है। विवादग्रस्त एनरॉल परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर रहेगा दाभोल में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है मुहाजिर कौमी, ध्यान देंगे, मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था। तो मुहाजिर कौमी आंदोलन जो था वो क्या था, तो इसका उत्तर जो है पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अगला प्रश्न कह रहा है चीनी यात्री इंस्किंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था, तो इसका उत्तर होगा 670 ईस्वी पूर्व में किया था। अगला जो प्रश्न है कह रहा है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का जो है क्रमिक पतन जो है किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो इसका उत्तर है गुप्त काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा 14 पूर्व जो है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रम गिरी के रूप में किया, तो इसका उत्तर है आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की जो दर है वो क्या है, तो इसका उत्तर रहेगा 1/6। अगला प्रश्न क्या है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो इसका उत्तर जाएगा सोम और स्पेक पर नामांकित देवताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो इसका उत्तर जाएगा लाल रंग का। अगला जो प्रश्न कहता है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसका उत्तर जाएगा मोहम्मद शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किस क्षेत्र में यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो इसका उत्तर रहेगा बिहार में। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो किसे जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो इसका उत्तर रहेगा विलियम हॉकिंस को जो है खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न कहता है बिहार के सुप्रसिद्ध संत जो है सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरदौसी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना कौन था। तो विजयनगर के पहले शासक कौन थे जो बहमनियों से गोवा को छीना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने था। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो इसका उत्तर है नाडास्त्र में। अगला प्रश्न कहता है महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था, तो इसका उत्तर है गोपाल हरि देशमुख ने। अगला प्रश्न कहता है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर जाएगा 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो कौन थे, तो इसका उत्तर रहेगा आनंद पांडे थे। आनंद पांडे जो थे वो बिरसा मुंडा के गुरु थे, आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका उत्तर सन 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला जो पहला भारतीय था वो कौन था, तो इसका उत्तर जाएगा M.N. राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि खुदाई खिदमतगार जो संगठन की स्थापना किसने की। तो खुदाई खिदमतगार संगठन की जो स्थापना की थी वो किसने की, तो इसका उत्तर जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो इसका उत्तर रहेगा महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वह किसके द्वारा था, इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा किसने की, तो ज्योतिराव फूले ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम जो था वो क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो किस वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो इसका उत्तर है सन 1924 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा खोंड। विद्रोह का जो नाम था वो क्या था, खोंड था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने 1857 ईस्वी में विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो इसका उत्तर है सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।